हम जैसे कि जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था उसी टाइम से मुझे विश्वास था कि मेरा रैंक 480 प्लस ही होगा। मैं ऐसे नॉर्मली 6 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करती थी और पढ़ाई का तरीका मेरा यह थी कि मैं स्कूल और ट्यूशन में पढ़ाई करती थी और इसके अलावा जो होमवर्क होता था वो कंप्लीट करके मैं सेल्फ रीडिंग पे भी ध्यान देती थी। इस टाइम में जैसे कि जब खेलने का समय होता था तो मुझे खेलना उतना अच्छा नहीं लगता था, मुझे पढ़ाई ज़्यादा करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ 2-3 फ्रेंड्स थे मेरे, तो उसके साथ मैं ग्रुप स्टडी करती थी। उस टाइम जैसे कि होता है कि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था तो हम लोग ग्रुप में बैठकर उसका सॉल्यूशन करते थे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूँ राकेश। मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। अब गांव की बेटियां भी परचम लहराने लगी हैं। जमुई सदर प्रखंड के एक पिछड़ा सा इलाका है नबीनगर गांव। यहाँ की बेटी ने बिहार में चौथा स्थान लाया और जमुई में पहला स्थान। मेरे साथ है श्वेता। श्वेता ने जब बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किया है। श्वेता, कैसा लग रहा है? आप पूरे बिहार में 4th रैंक आया है और जिले में आप टॉप किए हैं। पहला रिएक्शन क्या है? कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमें बहुत अच्छा फील कर रही हूँ अभी। आपको लगता था कि रिजल्ट आने के बाद आपका रैंक इतना अच्छा आएगा? हम जैसे कि जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था उसी टाइम से मुझे विश्वास था कि मेरा रैंक 480 प्लस ही होगा। कितने देर पढ़ाई करती थी आप, और क्या था तरीका पढ़ाई लिखाई का आपका? मैं ऐसे नॉर्मली 6 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करती थी और पढ़ाई का तरीका मेरा यह थी कि मैं स्कूल और ट्यूशन में पढ़ाई करती थी और इसके अलावा जो होमवर्क होता था वो कंप्लीट करके मैं सेल्फ रीडिंग पे भी ध्यान देती थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है या जो मैंने अध्ययन किया है, जिस विद्यालय में आप पढ़ती थी अभी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय नबीनगर में, वहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। तो फिर आपकी पढ़ाई में कितनी परेशानी हुई या नहीं हुई? आप कैसे इसको टैकल की? नहीं, शिक्षकों की कमी से मेरे स्कूल में पढ़ाई में भी कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। जितने भी शिक्षक थे वो अच्छे से पढ़ाते थे। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, और आगे क्या मकसद है, क्या एम है, आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? मैं मतलब कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है और मैं आगे पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आईएएस अफसर बनना बहुत थोड़ा सा आसान तो नहीं है, तो इसके लिए आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तो क्या सोची है उसके बारे में? कहाँ से आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? कहाँ हायर एजुकेशन आपका कहाँ से होगा? कुछ तो विचार आया होगा मन में? वो अभी मैंने नहीं सोचा है उसके बारे में। अच्छा, जहाँ तक ये भी जानकारी मिली है कि जब स्कूल में ऑफ आवर होता था, टिफिन होता था, तो आप घर ना आके अपने बच्चों के साथ स्टडी करती थी, या कुछ ऐसा भी समय होता था जब बच्चों को खेलने कूदने का समय होता था, उस समय भी आप पढ़ाई करती थी इसके पीछे, और साथ अपने दोस्तों के साथ बैठ के कैसा डिस्कशन होता था, और किस चीज़ पे, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा बातचीत करती थी? इस टाइम में जैसे कि जब खेलने का समय होता था तो मुझे खेलना उतना अच्छा नहीं लगता था, मुझे पढ़ाई ज़्यादा करना अच्छा लगता था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ 2-3 फ्रेंड्स थे मेरे, तो उसके साथ मैं ग्रुप स्टडी करती थी। उस टाइम जैसे कि होता है कि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था तो हम लोग ग्रुप में बैठकर उसका सॉल्यूशन करते थे। 483 नंबर आया, चौथा रैंक आया, तो इस पूरे मने पोजीशन के लिए किसको क्रेडिट देंगे? इसका क्रेडिट मेरे पूरे परिवार को जाता है और इनके साथ-साथ उन सभी शिक्षकों को जाता है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। इन श्वेता के पिताजी भी मेरे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, अशोक साहब। अशोक साहब, आपकी बेटी ने पूरे बिहार में 4th पोजीशन लाया है। पहला सवाल कि कैसा लग रहा है जब? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी की बात है। पूरा समाज को, पूरा गांव समाज खुश है और हम भी खुश है, पूरा परिवार भी खुश है। कितने लड़के बच्चे हैं आप? हमको 2 लड़के और 1 लड़की भी है, बच्ची एगो है। ये किस पोजीशन पे? ये 2nd पोजीशन पर है। इससे बड़ा एगो लड़का है, वो बाहर में पढ़ता है पटना में। ये बच्ची है 2nd। अच्छा, आपको लगता था कि ये श्वेता इतना अच्छा नंबर लाएगी और आपका नाम रोशन करेगी? जी सर, लगता था, हमको लगता था कि जिस लगनशील से ही पढ़ाई करता था, हमको अनुभव था पहले से कि आगे चल के नाम रोशन करेगी और पढ़ाई में मेहनत करेगी, कर रहा है जिस हिसाब से। आप क्या करते हैं? हम किसान हैं, खेती करते हैं। कहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई मैट्रिक का एग्जाम दिए तो मैट्रिक में हम फेल हो गए। तो
किसान खेती बाड़ी का काम करते थे, कितना समय अपने बच्चों को दे पाते थे पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई में ये अपने करता था, इसका मम्मी ज़्यादा समय इनका मम्मी देती थी। और हमेशा गाइडलाइंस इनका मम्मी हमेशा करती थी, साथ ही मम्मी के साथ हमेशा रहती थी, हमेशा गाइडलाइंस मम्मी करती थी। श्वेता ने कहा कि अब ये एक आईएएस अफसर बनना चाहती है, तो कैसे पढ़ाएंगे और कहाँ किस? वो तो आगे सब परिवार में विचार करेंगे, उसके बाद जैसा होगा फिर सोचेंगे कि कहाँ इसको बढ़िया हो, फिर वैसा इसका पढ़ाई वहाँ से जारी किया जाएगा। श्वेता की माँ भी मेरे साथ हैं, क्या नाम हुआ? कल्पना देवी। कल्पना जी, आपकी बेटी श्वेता ने पूरे बिहार में अच्छा पोजीशन लाया है, 4th पोजीशन लाया है, क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी इतना रैंक ला पाएगी, इतना अच्छा पोजीशन ला पाएगी? हाँ सर, मुझे यकीन था क्योंकि मेरी बेटी बहुत मेहनत करती थी, मेहनत कर रही थी, तो हमको लग रहा था कि टॉप करेगी, तो नाम रोशन करके दिखा दिया। पूरे बिहार में तो टॉप नहीं कर पाई, 4th पोजीशन लाया, लेकिन जिले में टॉप कर गए। जी सर। जी गर्व की बात है। जी सर। आगे कहती है कि आईएएस अफसर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाएंगे लेकिन सर देश के नाम रोशन कराएंगे इससे। तो श्वेता, एक आखिरी सवाल आपसे कि बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन परीक्षा में उसके मन लायक रिजल्ट नहीं आ पाता है, क्या संदेश देना चाहेंगी उन सारी बच्चियों के लिए, क्या कहेंगी उनको? मैं बस उनको यही कहना चाहती हूँ कि वो मेहनत करती रहे। इस एग्ज़ाम में नहीं अच्छा रैंक आ पाया तो कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम में वो अच्छा कर सकती हैं, इसलिए उन्हें मेहनत करते रहनी चाहिए। तो ये थी मेरे साथ जमुई के नबीनगर गांव की रहने वाली श्वेता, जिसने बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में 4th रैंक लाया है और गांव का नाम रोशन किया है। आगे ये आईएएस बनना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है। बिहार तक की तरफ से इनको शुभकामनाएं कि ये इनका सपना पूरा हो। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।